देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि हमारा इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। प्रदेश में करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं। इन्वेंट्री जो हमारी है ये प्रदेश में सर्किट हाउसेज है, रेस्ट हाउसेज है, पीडब्ल्यूडी के बहुत अच्छी अच्छी जगहों में है और ये प्रचलन रहा है, हर सरकार में रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीआईपी कल्चर एक रेस्ट हाउसेज में रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि कभी कोई विधायक है, कोई मंत्री है या कोई अफसर भी है, किसी एरिया में किसी इंस्पेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो एक कमरे की अवेलेबिलिटी एक रेस्ट हाउस में एज अ वीआईपी बुकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे जो है वो आम पब्लिक के लिए, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे वो टूरिस्ट हैं, उनके लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले कल ही मैंने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बुलाया था और हमने उनसे इसके ऊपर चर्चा करी है और कल ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है और इसको हम बेहतर करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमरा केवल एक ही अच्छा होता है, बाकी कमरों के हाल अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे सब कमरे हैं, सबका लिविंग स्टैंडर्ड, चाहे वहाँ पे तौलिए है, चाहे वहाँ पे बेडशीट्स है, चाहे वहाँ पे प्रॉपर फर्निशिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लग्जरियस रूप से है, मगर एक बेसिक कम्युनिटीज़ सफाई होनी चाहिए और बेसिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए। गीज़र जो है ठीक होना चाहिए, पानी अच्छा आना चाहिए, ताकि उसका जो वो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज उससे वो वाजिफ हो। तो उसके लिए मैंने पिछले कल ही अभी भी मैंने अपनी एएनसी को बुलाया है। मैं इसके लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो हम देंगे और ऑनलाइन तरीके से ये बुकिंग करवाई जाएगी, पारदर्शिता तरीके से होगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। अगर किसी ने ले भी लिया, कमरा बुक हो गया, उसके बाद उन कमरों में कोई भी आए वो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। उस पर प्राथमिकता जो है वो टूरिस्ट को और जो भी उसमें बुकिंग करेगा उनको दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ इससे हमारा एक अच्छा इन्वेंट्री, जो जैसे मैंने कहा कि करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ पे लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी और उससे हमारे डिपार्टमेंट को भी इनकम आएगी। जो हमारे रेस्ट हाउसेज हैं उनको चलाने का खर्चा जो अभी हम डिपार्टमेंट की ओर से दे रहे हैं वो भी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएंगे और वो खुद अपना खर्चा करके वहाँ पे जो भी लोग रखे हैं, चाहे मल्टीटास्क है, चौकीदार है, कुक है या और भी अगर लोग रखने पड़ेंगे तो उनका खर्चा भी उसी से निकल जाएगा। तो उससे हमारी जो रेस्ट हाउसेज है वो भी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर आने वाले समय में जो है वो चलेंगे। तो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उनसे मैं मिला था, मगर मैं लगातार जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम उनसे भी मिलते रहते हैं और इसका एक लिखित रूप से हमने चिट्ठी ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो है वो उनको दी है कि जो 69 नेशनल हाईवे इन्होंने घोषित किए थे वो तो नहीं हुए हैं। वो तो मैंने सार्वजनिक विधानसभा भी मैंने इसके बारे में बोल दिया है, मगर उसको हमने शॉर्टलिस्ट कर पहले 25 था, जयराम जी की सरकार में ही इसको 69 से शॉर्टलिस्ट करके 25 उनकी सरकार में ही ये चिट्ठी जा चुकी है। अब उसको 25 से हमने शॉर्टलिस्ट करके रियलिस्टिक फिगर 5 नेशनल हाईवे का हमने जो है वो दिल्ली भेजा है। तो अभी तक हमें उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो नहीं मिली है। तो इसको भी हम प्राथमिकता पे करने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो सर सोशल मीडिया में अच्छा, एक बात और, जो हमारा ढली से लेकर नारकंडा और नारकंडा से रामपुर, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए रुचि दिखाई है और हमने इसकी एक चिट्ठी जो है वो NHAI को भेज दी है कि इसको 4 लेन जो है वो किया जाए, क्योंकि अब ढली तक तो आपका 4 लेन हो चुका है। यहाँ से आगे इसको पहले फर्स्ट फेज़ में नारकंडा और फिर नारकंडा से आगे इसको हम रामपुर और फिर लॉन्ग टर्म में इसको किन्नौर तक इसको 4 लेन करने के लिए भी सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। अब NHAI ने इसमें कॉल लेनी है, जब वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद कार्य होगा। मगर इसमें हमने एक केविएट रखा है कि इसमें जो डबल लेन होगा, एक डबल लेन तो जो एग्जिस्टिंग है वही होगा जो है, दूसरे में हम 4 लेन में कटान नहीं चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पे लिखा है कि हम ये नहीं चाहते कि सारा का सारा पहाड़ काट दिया जाए। हम चाहते हैं मैक्सिमम इसमें टनल्स बने, बीच बीच में इसमें जितनी भी टनल्स की संभावनाएं निकल सकती है वो निकाली जाए। जहां पर बहुत ही ज़रूरी है कि आपको 4 लेन करना है जिन स्ट्रेच में, वहां पे किया जा सकता है, पर मैक्सिमम इसमें हम टनल्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक रास्ता आपका टनल से जाने का होगा और दूसरा जो एग्जिस्टिंग है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे ताकि पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो,
हमने जो कमियां, जो हमको चीज़ें कुल्लू मनाली में देखने को मिली, वो चीज़ें भविष्य में इस इलाके के अंदर ना हो, इसलिए हम मैक्सिमम इसमें टनल्स का निर्माण करने का निवेदन हमने किया है। और इसी रूप में मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी जो है वो आदरणीय नितिन गडकरी जी को भेजी है। सर, सोशल मीडिया में आजकल साजिशों का दौर ये पहले तो डिपार्टमेंट का तो पूछो यार। सर, डिपार्टमेंट का पूछिए सर, ये पोस्ट डाली आपने सर, क्या कौन कर रहा है सर साजिशें? नहीं, विपक्षी लोग हैं, वो तो लगे रहते हैं। अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है, तो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो दो हाथ होते ही हैं, उस समय की बात उस समय की है। मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज़ कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट, और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ़ हो रही है, या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोज़गार मेले कर रहे हैं, या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता वो।